प्रीत बिहार के कारोबारी से मांगी 5 करोड़ की फिरौती। पुलिस ने गिरफ्तार किया 3 बदमाशों को। 2 बदमाश कारोबारी के निकले रिश्तेदार। गीता कॉलोनी में कोरोना टेस्टिंग पर दिया जा रहा है जोर। पूर्व दिल्ली में बनाए गए हैं कई सेंटर, ज्यादा से ज्यादा लोग करा रहे हैं जांच। कृष्णा नगर, मधु विहार, मयूर विहार, विनोद नगर में बनाए गए सेंटर। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में बुजुर्ग की हत्या। 75 साल के बुजुर्ग की घर में की गई हत्या। पुलिस को लूटपाट के इरादे से हत्या का शक। शादरा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है सरेआम धज्जियां। बिना सैनिटाइजर और टेम्परेचर चेक किए बिना हो रही है एंट्री। गार्ड को नहीं दिए गए कोरोना से बचने के लिए कोई उपकरण। और स्वामी दयानंद अस्पताल में आज से ओपीडी 2 शिफ्ट में हुई शुरू। 2 शिफ्ट में शुरू होने के बाद भी ओपीडी में नजर आई भीड़, नहीं मिल रहा ठीक से इलाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। प्रीत बिहार पुलिस ने कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में कृष्णा नगर पुलिस के संजीव कपूर उर्फ संजू और नागलोई के पिता पुत्र मक्खनलाल और हिमांशु को गिरफ्तार किया है। कारोबारी संतोष कुमार का इस पिता पुत्र से रिश्ते भी हैं और संतोष को सबक सिखाने के लिए भी उन्होंने ये योजना बनाई थी। पुलिस का कहना है कि 17 जून को संतोष कुमार ने पुलिस को बताया कि किसी ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और फोन करके कहा कि अगर ये रकम नहीं दी गई तो उसके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। उसके बेटे को भी ऐसा ही फोन आया था। इस पर एक पुलिस टीम बनाई गई है जिसमें एडिशनल एसएचओ प्रमोद आनंद, एसआई ललित कुमार, सचिन गुलिया, शुभम, हेड कांस्टेबल गौरव और सिपाही कपिल और अंकुर को रखा गया है। इस टीम ने डीसीपी मंजीत और एसएसपी वीरेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में काम करते हुए इलाके के सारे सीसीटीवी को खंगाला। उन्होंने इलाके में काम करने वाली मेड और बाकी लोगों को भी पूछताछ की। इसके बाद संजीव कपूर और पिता पुत्र मक्खनलाल और हिमांशु पकड़ में आ गए। पता चला है कि मक्खनलाल की बेटी की शादी कारोबारी संतोष कुमार के भतीजे से हुई थी, लेकिन संतोष का बर्ताव अपने भतीजे से अच्छा नहीं था, इसलिए मक्खनलाल ने उसे सबक सिखाना चाहता था। मक्खनलाल और उसका बेटा हिमांशु प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते हैं और उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। मक्खनलाल जैन नांगलोई इलाके का बीसीबी बताया गया है। कृष्णनगर का रहने वाला संजीव कपूर इन दिनों बेरोजगार है और वह पैसे के चक्कर में इनके साथ मिल गया था। एक घर में 75 साल के शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में बुजुर्ग की हत्या की गई है। बुजुर्ग का नाम कांतिलाल अग्रवाल बताया जा रहा है। बुजुर्ग मूल रूप से कोटद्वार का रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली में करीब 40 साल से लोग रह रहे हैं। एक लड़का और 2 लड़की हैं। लड़के का नाम तुषार अग्रवाल है जो दुबई में काम करता है और मौके पर क्राइम टीम पहुंच चुकी है और छानबीन जारी है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर पता करना चाहती है कि हत्या आखिर कैसे हुई। फिलहाल जांच कर ये विषय बना हुआ है। उधर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये मेरे केपी अग्रवाल साहब मेरे चाचा थे, पिछले 40 साल से यहीं रह रहे थे और ये चले हुए हैं। परिवार चला हुआ है कोटद्वार से, उत्तराखंड से, और यहीं रह रहे थे और सारा पढ़ा लिखा परिवार। ये अपने ढंग के इंजीनियर थे। अग्रवाल सभा से मेंबर भी रहे हैं, ट्रस्टी भी हैं। अग्रवाल सभा लक्ष्मीनगर के वजह से ट्रस्टी भी हैं, वो भी हैं। मैं भी वहाँ ट्रस्टी भी हूँ, मेंबर भी हूँ। ये कैसे क्या था, कुछ मालूम चला आप लोगों को? कुछ नहीं, कल 1:30 बजे तक लास्ट बात हुई है। इनके बाद लड़की काम करती थी और सुबह जो है अग्रवाल साहब बराबर वालों को पता चला है। कैसे चला ये मुझे नहीं पता। उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया और फिर मैंने कंफर्म कर दिया अग्रवाल साहब। कोरोना की वजह से पूर्व दिल्ली का हाल दिनों दिन खराब होता जा रहा है। लगभग 1200 से ज़्यादा कोरोना के मरीज पूर्व दिल्ली में हैं। पूर्व दिल्ली में कोरोना की जांच के लिए 7 सेंटर हैं। 5 सेंटरों में कोरोना की रिपोर्ट 15 मिनट के अंदर आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है। अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो तुरंत उसको आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाता है। कृष्णनगर का में एक सफ़ेदा झुग्गी ऐसा इलाका है जो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। नहीं, अभी तक तो हमारा एक ही है जो सफ़ेदा झुग्गी है ना,
झील खुरेंजा के सामने जो मुर्दाघाट वाले सामने वहीं पे एक ही है, उसका वो चल रहा है। इसके अलावा हमने टेस्टिंग सेंटर बना लिया, जिसमें एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट का रैपिड टेस्ट हो रहा है, जिससे पता चल जाता है कि उसका कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है। और उसके बाद एक कन्फर्मेटरी टेस्ट बाद में फिर जो RT-PCR वाली जो टेस्ट है रिवर्स टेक्निक वाली, वो फिर दोबारा कर लेते हैं, फिर कंफर्म कर लेते हैं। तो अभी तो चलेगा, जो ऐसे ही सरकार का ऑर्डर है, अभी तो लगातार चलता जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है। कंटेनमेंट जोन का भी टेस्टिंग होगा और नॉर्मल पब्लिक भी आ रहा है तो उनका भी टेस्टिंग हो रहा है। ये सब एक झील खुरेंजा नहीं, हमारे 5 है। झील खुरेंजा में एक हो गया, एक जो स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय वोशपिनाथ नगर, एक वो है, एक नहीं 2 स्कूल है। एक आपका न्यू अशोक नगर में मेट्रो स्टेशन के सामने सरकारी स्कूल है, और एक आपका उसमें है मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 2 में जानकी देवी स्कूल है, और एक अहिंसा केंद्र है मधु विहार में महावीर चिकित्सालय, उसमें भी हमारा सेंटर। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में 2 शिफ्टों में पेशेंट को देखा जा रहा है, जो आज से शुरू हुआ है। मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने यह फैसला लिया। पास के अस्पताल GTB राजीव गांधी कोविड होने के बाद अस्पताल पर काम का लोड बढ़ गया है। अभी मरीज इलाज के लिए अस्पताल में दर दर भटक रहे हैं, उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है, सही से उनको उपचार नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि ठीक से इलाज नहीं हो पाता है, नंबर आने में परेशानी हो रही है। अस्पताल में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को ठीक से ध्यान में नहीं रख रहा है। भाई पहले यार टोकन लिया हमने बाहर से, टोकन लेने के बाद फिर लाइन में लगे, पर्चा नया बनवाया, उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, देखा अच्छी तरह कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आज दवाई अचानक में तबीयत खराब हो गई, घरवाले लेके आया था इसको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आके यहाँ टोकन लिया और पर्चा बना के दिखा दिया मैंने। नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो मेरे ठीक ठाक आ रहा है नंबर, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। हाँ, मेरा मॉर्निंग की शिफ्ट में था, मुझे वहाँ से पर्चा मिला है ना। देन अंदर पहले मेडिकल उस स्टाफ को देखा जाता है, देन उसके बाद आम पब्लिक को देखा जाता है। तो ये सबसे गलत चीज़ है। इसका मेन रीज़न यही है, स्टाफ वालों को पहले देखते हैं। ये टीवी की गांठ है, ये लोग कहते हैं टीवी की गांठ है, तो बारिश में से पानी ले लिया, उसके बाद भी ये लोग नहीं बता रहे टीवी की है किस चीज़ की। नॉर्मली दवाई दे के हर बार भेज देते हैं ये लोग। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको बार बार छोड़ के आती हूँ पड़ोसियों के पास, लेकिन ये लोग दवाई नहीं सही चला रहे हैं। ये दवाई दे दी है, नॉर्मली दवाई दी है, लेकिन टीवी की दवाई नहीं दी। ये जांच करी थी इन लोगों ने परसों के टीवी है, अब कहते हैं टीवी नहीं है, और अब फिर करेंगे फिर से जांच करेंगे, और फिर से इसमें से मल लेंगे, उसके बाद जांच करेंगे दोबारा। कहते हैं ज़्यादा पौधे लगाने से पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहता है। हर किसी को अपने घरों में पौधे लगाना ज़रूर चाहिए। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर के 60 फुटा रोड पर निगम की मेयर अंजू कमलकांत ने 100 पौधे लगाए। मेयर का कहना है कि वो इलाके में 1000 से ज़्यादा पौधे लगाएंगी, जिससे इलाके में हरियाली बनी रहे, जिससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे। इस मौके पर इलाके के तमाम लोग भी मौजूद रहे। विश्वास नगर वार्ड में मैंने पौधे लगाने की शुरुआत की है, क्योंकि आगे बारिश का मौसम आने वाला है और ये समय पौधे लगाने का होता है। और मैंने अपनी विश्वास नगर वार्ड में करीब 1000 पौधे लगाने का निश्चय किया है, जो कि हम अपने विश्वास नगर वार्ड को हरा भरा बनाना है। और आज हमने अपने विश्वास नगर क्षेत्र के ये 60 फुटा रोड पे हमने आज पौधे लगाए हैं, जो कि करीब हम इस रोड पर दोनों साइडों में 100 के करीब पौधे लगाने वाले हैं। और मैं पूर्वी दिल्ली के सभी नागरिकों से और अपने वार्ड के सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक पौधा इस मौसम में अवश्य लगाएं और उसकी चिंता करें। जिस तरह से अपने बच्चे की आप देखभाल करते हैं, उसी तरह से पेड़ को भी आप इसी तरह से बड़ा करें, पालें उसको। 2-3 वर्षों से पार्कों के अंदर तो पौधे बढ़ाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, लेकिन जो 60 फुटा रोड है, जो मेन विश्वास नगर का एक हार्ट बीट कहने वाला रोड है, यहाँ पर पेड़ों की बहुत कमी थी। तो मेयर साहब से यहाँ के लोगों ने, RW ने, हम कार्यकर्ताओं ने भी अपील करी थी कि इस रोड को भी हरा भरा किया जाए। पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होने के नाते यहाँ पेड़ पौधे कम है, इसलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमारी मेयर साहब ने हमारी सबकी अनुरोध को सुना। और यहाँ की हम जो जनता है, इसकी देख हम लोग खुद ही करेंगे। बिल्कुल लेने को तैयार है। हम तो हमारी रोज हमारे पास आसपास जो पेड़ पड़ेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी हम अपने पर लेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए, नॉइज पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन, हम EDMC में चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो, हरियाली हो। तो इस मानसून सीजन में हमने अभी प्लांटेशन शुरू किया है। इस एरिया की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि ये रोड बहुत चौड़ा रोड है और इस पर पेड़ बहुत ही कम पेड़ थे,
और हमने मेयर साहिबा से प्रार्थना की थी कि यहाँ पे वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए और आज ये अभियान चल रहा है और हम इससे बहुत खुश हैं। कोरोना काल में दिल्ली में डीटीसी बसें बहुत कम चल रही हैं। बसों के ठीक से ना चलने की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मेट्रो की वजह से लोग परेशान हैं क्योंकि मेट्रो नहीं चल रही है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि हम लोगों को बसों का इंतज़ार कभी कभी आधे घंटे तक करना पड़ता है। कभी कभी बसें भरी हुई आती हैं, वो स्टैंड पर नहीं रुकती। सरकार को एहतियात के साथ मेट्रो शुरू करनी चाहिए जिससे लोगों को अपने ऑफिस जाने में परेशानी ना हो। मेट्रो में जो 15 मिनट में पहुंच जाते थे, बसें उसी के लिए 30 से 40 मिनट बस लगाती है। सर सुबह 5 बजे से ड्यूटी चालू हो जाती है, दोपहर 1 बजे तक ड्यूटी रहती है हमारी और बसें टाइम पे आती हैं। लेकिन ये जब से ये 20 सवारी वाला सिस्टम करा हुआ है, इसमें पब्लिक को परेशानी ज़्यादा हो रही है कि पब्लिक है ज़्यादा और बसों की संख्या कम है। तो पब्लिक जो ड्यूटी जाने वाली टाइमिंग होती है 9 से 11 बजे के बीच में, उस टाइम पे पब्लिक ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उन्हें बस नहीं मिल पाती। और ज़्यादातर लोग जहाँ से बसें बन के चलती है जैसे शादरा टर्मिनल, तो वहाँ से लोग ऑलरेडी 20 सवारी बैठ के आते हैं बस में। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो पैसेंजर यहाँ खड़े रहते हैं उन्हें सीट भी नहीं मिलती और बस वाले उन्हें बस में बैठाते भी नहीं है। सर वो इशारा कर देते हैं कि भाई 20 पहले बैठे हैं, क्योंकि अगर वो बस रुकेगा तो मान लीजिए स्टैंड पर 10 से 15 लोग खड़े हुए हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें हमें गाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर महिलाओं को और सीनियर सिटीजन को समझाना भारी होता है कि भाई बस में 20 लोग हैं। तो वो ये कहते हैं यूपी बिहार पंजाब में तो बसें भर भर के जाती हैं, तो दिल्ली में सिस्टम किसने कर रखा है? तो हम समझा। हाँ बसें आ जाती हैं, कभी कभी हो जाता नहीं तो आ जाती है, कभी रोकते भी नहीं है, कभी सवारी कोई नहीं चढ़ाते कभी कभी तो। हाँ क्योंकि वो ना 20 सवारी से ज़्यादा सवारी नहीं लेते। ऐसी कोई बात तो नहीं है, तो बसें भी बहुत चल रही है, मेट्रो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई ऐसा है कि अर्जेंट जाना हो, किसी जल्दी जाना हो, उसके लिए दिक्कत आ रही है। मेट्रो में तो ये है ना कि उनको अपने घंटे तो स्थान पे पहुंचने में थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाया करते थे और अब वो बस के चक्कर में रहते हैं तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अब करोल बाग जाना है जिसको यहाँ से आध घंटा लगेगा, अब बस में जाएंगे वो कम से कम ज़्यादा नहीं 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। बहुत जगह, जैसे किसी को गुड़गांव जाना है, कभी कभार जाना ही पड़ता है गुड़गांव, क्योंकि मेरे कज़न है गुड़गांव में जॉब करते हैं, उनको भी बहुत इशू है, उनको अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी शेयर करनी पड़ती। अगर मुझे भजनपुरा में रहता हूँ, मुझे यहाँ आना है, मैं मेट्रो यूज़ करता हूँ, मुझे हार्डली 15 मिनट हार्डली, वही मुझे बस के लिए पहले 15 मिनट तो वेट करना पड़ेगा स्टैंड पे आने के लिए। पूर्व दिल्ली के शादरा साउथ जोन कार्यालय में कोरोना को लेकर जनता बिल्कुल सजग नहीं है। जो लोग काम कराने के लिए ऑफिस में आ रहे हैं उनको ना सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। गार्ड का कहना है कि हमको कोई भी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बोल नहीं सकते हम लोग, तो अब ये पब्लिक मानेगी ना, हम तो कह ही सकते हैं इनसे। अब क्या 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 हम कब तक चिल्लाएंगे बताइए? ये तो इनको खुद को भी होना चाहिए ना सर, क्या ये थोड़ी डिस्टेंसिंग बनाए। सर गोले बनाए हुए थे, अंदर बना रखे थे, पहले अंदर का था, अंदर गोले वहाँ पे बने हुए हैं। अब एक्चुअली दिक्कत क्या हुई, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई, तो इस वजह से इनको बाहर भेज दिया ताकि हम तो कम से कम बच सकें। अब लोग कोई मान ही नहीं रहे। आप यहाँ से देख लो, इधर दिखाइए, आप उधर से देखिए कोई। मैं अभी वहाँ से चिल्लाता आ रहा हूँ आपके सामने, मैं 4 से 5 बार बोल चुका यहाँ पे लोगों को। काउंटर भी 2 बार बंद करवा चुके हम, इसी वजह से 2 बार बंद होगा सुबह से काउंटर, लेकिन मानते नहीं है। ये खतरा ये तो हमको तो है, हम तो भाई हम तो पूरी हर चीज़ देख रहे हैं। हम तो हमारे पास सैनिटाइजर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो सबकी अपनी अपनी समझ है कि उन्हें डिस्टेंस रखना चाहिए जब इतना प्रॉब्लम है। तो हम लोग तब आपके सामने नंबर लगा के इधर खड़े हैं, क्योंकि वो लोग ये फोटोकॉपी लाओ तो वो समझना तो पड़ेगा, अंडरस्टैंड करने खड़े होंगे। 4 लोग और आएंगे तो इसमें तो हमारा कोई मिस्टेक नहीं है। कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है यहाँ तो देख रहे हैं और आगे बीच में घुसी जा रहे हैं, कोई वो ही नहीं है। कोई गोला यहाँ कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं, कोई अनुशासन नहीं, किसी चीज़ का कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई भी खुद नहीं करवा रहे हैं, पुलिस वाले खुद उनके सामने भी खड़े हैं, वो भी नहीं रोक रहे हैं। मिलनी चाहिए सही चीज़, जो भी जाता है उसके हाथ जो है सैनिटाइज होने चाहिए। भाई जैसा अधिकारी बोलेंगे वैसे हम काम कर रहे हैं। नहीं खतरा तो पूरा है जी, मगर क्या कर सकते हैं इसमें, हम तो कुछ कह नहीं सकते। मगर ये चीज़ ज़रूरी है, ये काम ज़रूरी है, होना चाहिए चीज़ें। हाँ ये तो खैर है, होना चाहिए चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है, घट नहीं रही। यहाँ नहीं हुआ था, हम लोग वहाँ गए थे ना MCD ऑफिस शादरा, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ हुआ था। कोरोना ने पूरी दुनिया में अपना कब्जा बना रखा है। लोगों के जिंदगी जीने का तरीका कोरोना ने बदल दिया है। लोग साफ सफाई से सीख गए हैं। कोरोना के बाद क्या बदलाव आया है लोगों के जीवन में, इसी को बता रही है पूर्वी दिल्ली की आवाम।
इस कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों की ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ा हुआ है। कई लोगों के काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कहीं नहीं आ सकते, नहीं कहीं जा सकते हैं। लोगों की ज़िंदगी पे इतना बुरा असर हुआ है कि लोगों की शादी तक रुक गई है, लोगों के काम धंधे सब बंद हो गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से इसकी वैक्सीन निकले और लोगों का जीवन जो है फिर से पटरी पे आए। कोरोना महामारी इसने हमारा जनजीवन इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त कर दिया है जिसकी कोई हिसाब नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। लोग बिजनेसमैन एकदम जीरो पर आकर खड़े हो गए हैं, को समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मिडिल क्लास आदमी एकदम उसका मरना हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोगों की व्यापार संबंधी समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं, काम धंधे बिल्कुल बंद। जो लोग घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उन्हें पूरा दिन लैपटॉप पर बैठना पड़ता है। स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों का। बच्चों की स्कूलिंग बंद है, स्कूल बंद होने से बच्चे रात दिन जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उससे उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बाकी कोरोना से जनजीवन साधारण तो हुआ है, लोगों ने जो बाहर का खान पान बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था बिल्कुल वो बंद कर दिया है। एक हेल्थ कॉन्शियस ज़िंदगी बनती जा रही है। जो एक संस्कृति के साथ जीवन व्यतीत करते थे पुराने लोग, उस जीवन को दोबारा से वापसी आई है कोरोना की वजह से। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।